Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will explain the laws or the rules of exponents. So the first one says a की पावर वन इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट हो, कोई सा भी वेरिएबल हो, उसकी पावर में अगर वन है तो वो हमारे पास उसी कांस्टेंट या उसी वेरिएबल की इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल फाइव की पावर वन इज इक्वल टू फाइव। तो दूसरा रूल है हमारे पास ए की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास कोई सा भी कांस्टेंट हो, कोई सा भी वेरिएबल हो, उसकी पावर में अगर हमारे पास ज़ीरो है तो वो वन की इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल नाइन की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। और तीसरा रूल है ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका जो है ना बेस सेम है, दोनों का बेस ए है, और इनके जो पावर्स हैं, जो पावर्स हैं वो जो है हमारे पास डिफरेंट है। तो अगर बेस सेम है तो इनके पावर्स ऐड होते हैं। फॉर इसमें जैसे ए की पावर एम प्लस एन आया है। एक एग्जांपल लेते हैं, टू की पावर फाइव मल्टीप्लाई बाई टू की पावर थ्री हमारे पास टू की पावर एट की इक्वल होगा, बिकॉज इन दोनों का बेस सेम है, टू है। टू की पावर क्या होगा, ये दोनों पावर्स ऐड होंगे, फाइव प्लस थ्री जो हमारे पास एट की इक्वल है। तो फोर्थ रूल है हमारे पास ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। इन दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम है, जो कि ए है। और अगर आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए की पावर एम माइनस एन होगा। अगर हमारे पास ए की पावर माइनस एन था डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर जाके ए की पावर एम प्लस एन होता। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइव की पावर सेवन डिवाइडेड बाई फाइव की पावर थ्री। ये होगा हमारे पास फाइव की पावर सेवन माइनस थ्री, जो कि हमारे पास सेवन माइनस थ्री फोर की इक्वल है, जो कि फाइव की पावर फोर की इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट रूल की तरफ जाएं तो हमारे पास है ए की पावर एम की पावर एन। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारे पास इसमें बेस ए है और ये जो पावर्स है ना ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो ए की पावर एम प्लस एन की इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हम सेवन की पावर टू लें, सेवन का स्क्वायर लें, उसको हम उसको उसकी ब्रैकेट में अगर हम उसकी पावर में फोर लिखें तो ये हमारे पास जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा, टू की पावर फोर इज एट, सेवन की पावर एट की इक्वल। नेक्स्ट रूल है ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एम। तो दो नंबर्स हैं, अब डिवाइड हो रहे हैं, एक डिवाइडेड बाई बी, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके पावर में एम है। तो हम ये जो पावर है ना, पावर को हम सेपरेटली दोनों कांस्टेंट्स या दोनों नंबर्स के साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास नंबर्स हैं कांस्टेंट, जो कि हमारे पास थ्री डिवाइडेड फोर की पावर टू है, जो कि हमारे पास नाइन डिवाइडेड सिक्सटीन की इक्वल होगा, बिकॉज ये जो है ना हमारे पास इक्वल होगा थ्री की स्क्वायर अलग से, जो कि नाइन की इक्वल है, नीचे फोर का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास सिक्सटीन की इक्वल होता है। और एक रूल है नेक्स्ट, तो जो हमारे पास है ए की पावर माइनस एम। ए की पावर माइनस एम है, तो अगर हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको वन बाई ए की पावर एम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर में आपके पास नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम टू की पावर माइनस फोर लेते हैं, ये न्यूमरेटर में है, माइनस में है, तो वन डिवाइडेड बाई टू की पावर फोर हो जाएगा ये, जो कि हमारे पास टू की पावर फोर सिक्सटीन की इक्वल होता है। तो ये वन डिवाइड बाई सिक्सटीन की इक्वल होगा। लास्ट रूल की तरफ जाएं तो वो है हमारे पास ए की पावर एम डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म में लिया है, जो कि हमारे पास ए की पावर एम रूट एन रूट आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इधर हमारे पास एट की पावर टू डिवाइडेड बाई थ्री। तो हमारे पास ये जो है इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, एट की पावर में आप लिख सकते हो, ये इधर आप स्क्वायर लिख के इसमें आप वन डिवाइडेड बाई थ्री कर सकते हो। इसी तरह इन लोगों ने क्या किया, एट का स्क्वायर लिया है, इसका क्यूब रूट लिया है। तो ये हमारे पास ये जो है ये रूल यही एक्सप्लेन करता है।